हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज मैंने भारत की नागरिकता मतलब सिटीजनशिप पर टॉपिक पर बनाया है वीडियो। मेरा इंग्लिश में है गाइस, तो मुझे हिंदी में उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है क्योंकि वर्ड्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं दोनों में। तो मैं आपको इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा समझा दूँगी, मतलब मेरे लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश मिक्स कर और मैं ये तो वीडियो तो है ही, और मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। इंग्लिश में भी कर दूँगी, हिंदी में भी कर दूँगी, क्योंकि मेरे सारे नोट्स इंग्लिश में होते हैं। मैं हिंदी में नहीं बनाती हूँ, बट आप मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हिंदी वाले हैं तो मैं उनके लिए ये बना रही हूँ वीडियो, और मैं समझा भी देती हूँ। देखो, अगर हम लोग नागरिकता की बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में है। कहाँ पर है? पार्ट 2 में है, पार्ट 2। और आर्टिकल्स 5 से लेकर अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है, 5 से लेकर 11 तक। तो अगर हम किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो हर कंट्री में दो तरह के पीपल होते हैं। एक होता है सिटीजन्स, वहाँ के नागरिक, और दूसरे होते हैं एलियंस, जो बाहर से आए हुए हैं, जो वहाँ के नहीं है, विदेशी व्यक्ति जो भी होते हैं बाहर के। तो दो तरह के पीपल होते हैं। तो जो भी सिटीजन्स होते हैं उनको हर तरह का अधिकार होता है अपने कंट्री में, जितना भी हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक, सिविल, कितने भी राइट्स हो सब उन्हें मिलता है। लेकिन एलियंस को सब कुछ नहीं मिलता, उनके लिए कुछ कुछ अलग होता है। कुछ राइट्स जो कि एलियंस को नहीं मिलता है, उसमें से कुछ ऐसे राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है कि उनको भेदभाव, उनके साथ भेदभाव हो सकता है। राइट टू इक्वालिटी, उन्हें समानता नहीं मिलती है, हर जगह पर जरूरी नहीं समानता मिले। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। इलेक्शंस में उन्हें पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता है, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। देन वो बड़ा बड़ा ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, जैसे प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तो ये सब कुछ है जो हमारे एलियन और सिटीजन्स में डिफरेंस होता है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मैंने आपको बता दिया कि पार्ट 2 में है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। और अगर हम लोग आगे देखें तो इसमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 आता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसको 8 बार बदला गया है, जिसमें 8 बार चेंजेस लाया गया है। पहला चेंज 1957 में आया था, इसको बोलते हैं हम लोग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1957। उसके बाद 1960 में, फिर 1985, देन 86, 1992, 2003, 2005 और 2015 में आया। फिर हम लोग बोल सकते हैं कि नागरिकता अगर हमें लेना है किसी भी कंट्री का, तो हम लोग कैसे नागरिकता लेंगे, किस तरह से मिलेगा? तो पहला मिलता है बाय बर्थ से, मतलब जन्म से। अगर जन्मसिद्ध अधिकार है, अगर हमने यहाँ जन्म लिया है तो हमें यहाँ की नागरिकता मिलेगी। दूसरा है बाय डिसेंट। डिसेंट मतलब हो जाता है कि जैसे कि आपके पापा यहाँ पर थे, आपके पापा यहाँ के सिटीजन थे, तो आपको भी यहाँ का सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो वही हो जाता है डिसेंट की मतलब अपने पूर्वजों के चलते आपको मिल जाएगा। देन है बाय रजिस्ट्रेशन, हम रजिस्टर करके भी ले सकते हैं। अगर हम 7 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, किसी भी कंट्री में इंडिया में रह रहे हैं, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा सिटीजनशिप। बाय लास्ट है आपका बाय नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन हो जाता है कि हम जाकर कहीं भी अप्लाई करें सेंट्रल लेवल पे, और फिर वहाँ से अगर मेरा सैंक्शन हो जाता है तो हमें मिल जाएगा सिटीजनशिप यहाँ का। तो फिर अगर हम बात करते हैं कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर कौन कौन यहाँ के सिटीजन्स बने थे, ठीक है। तो पहला था कि इंडिया जब आज़ाद हुआ तो यहाँ पे सिटीजन्स बने थे। जो पहले थे वो थे डोमिसाइल, जो इंडिया में रहा करते थे, हमेशा से रहा करते थे इंडिया में, यहीं पर उनका बर्थ हुआ था, वो बने थे। तो आर्टिकल 5 यही बोलता है। देन आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग क्या है कि जो आर्टिकल 6 मतलब अनुच्छेद 6 के अनुसार जो भी इंडिया पाकिस्तान माइग्रेट किए थे इंडिया से, और अगर उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, जब इंडिया का डिवीजन नहीं हुआ था तब बॉर्न किए थे, तो उन्हें भी मिल जाएगा यहाँ का सिटीजनशिप। थर्ड है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए थे बट फिर वो वापस आ गए, तो उन्हें भी यहाँ का सिटीजनशिप मिल सकता है, वो आर्टिकल 7 बोलता है। आर्टिकल 8 बोलता है पर्सन जिसके भी मान लो ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स बॉर्न हुए होंगे अनडिवाइडेड इंडिया में और यहाँ पर रह रहे होंगे, और जब उनका जन्म हुआ होगा, लोग जिसे सिटीजनशिप चाहिए उसका जन्म के टाइम पर उसके पापा या दादा यहाँ के सिटीजन होंगे, तो उसे मिल जाएगा। फिर अगर हम सिटीजनशिप, जैसे मैंने कहा कि इतने बार चेंजेस आ चुके हैं, अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो चेंजेस कौन करता है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया है कि वो जितने भी लॉज रिलेटेड हो सिटीजनशिप के, वो पास भी कर सकते हैं और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। फिर हम कहते हैं कि चलो अब सिटीजनशिप तो एक्वायर कर लिया हमने, बाय बर्थ कर लिया, बाय डिसेंट कर लिया, बाय नेशनलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, और एक होता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मतलब होता है कि मान लो किसी भी जगह को हमने अपने अंदर कर लिया, मतलब मान लो इंडिया ने फ्यूचर में क्या किया, किसी पे कब्जा कर लिया, किसी भी राज्य पर, किसी भी बाहर के कंट्री पर, तो क्या होगा कि वहाँ के जो लोग होंगे वो इंडिया में आ जाएंगे। तो ये जब वो वहाँ के लोग इंडिया में आएंगे तो उन्हें तो नागरिकता देनी पड़ेगी ना, नहीं तो वो बेचारे तो कहीं के नहीं रहेंगे, ना उधर के ना इधर के, ना घर का ना घाट का। तो इसलिए बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मतलब होता है कि अगर हमने किसी भी एरिया को अपने अंदर एक्वायर कर लिया है तो हमें वहाँ के लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिटीजनशिप देना पड़ेगा। तो हम इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, 1962 में पौंडीचेरी को इंडिया ने अपने पार्ट बना लिया था, जिसके चलते वहाँ के लोगों को उसने सिटीजनशिप प्रोवाइड किया। उसके बाद आता है कि हमने एक्वायर कर लिया सिटीजनशिप, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि हम मान लो हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, या तो हमें मुझे पसंद नहीं है, मुझे छोड़ना है का सिटीजनशिप, तो उसके लिए क्या होता है, मुझे क्या करना पड़ेगा? पहला होता है आपका वेज टू क्या बोल सकते हैं, वेज टू गिव अप योर सिटीजनशिप कह सकते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका
रेनन्सिएशन, रेनन्सिएशन में क्या हो जाता है कि आपने अपने मुताबिक आप चाहकर खुद अपना सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं और दूसरे कंट्री का ले रहे हैं, ठीक है, वो हो गया रेनन्सिएशन। सेकेंड होता है टर्मिनेशन। मान लो कि आपने किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया, ठीक है, तो अगर आपने ले लिया है तो आपका ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा, तो ये आपका हो जाता है टर्मिनेशन। और थर्ड होता है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो अगर पता चलता है बाद में कि आपने सिटीजनशिप जो लिया है, नागरिकता जो ली है इंडिया सरकार की, गवर्नमेंट की, तो ये क्या है कि आपने गलत तरीके से ली, कुछ फ्रॉड कर दिया, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ गलत थे, आप अपने कंट्री के लिए डिसलॉयल हो, मतलब वफादार नहीं हो, तो उस टाइप में भी आपका सिटीजनशिप रद्द कर दिया जाएगा, और इसे कहते हैं डेप्रीवेशन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और मैंने इसे तो दे दिया है हिंदी में मेनली, और इंग्लिश में मैं नोट्स अवेलेबल कर दूँगी, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और अपनी बहन को थोड़ा सपोर्ट करो, प्लीज़ शेयर करो वीडियो को जितना कर सकते हो। थैंक यू।